एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और अभी ये सुबह 6:30 बजे का टाइम है और मैं धोऊंगी गेहूँ। और अभी जैसे विशाल के पापा जी तो जा रहे थे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि ये डेली सुबह 6:30 या 6:15 बजे बाहर घूमने के लिए जाते हैं। 2-3 घंटे के लिए आराम से अपना घूम के आते हैं। तो फिर मैंने कहा कि आप बाहर जा रहे हो, उससे पहले एक बार तो छत पे मेरे पल्लड़ बिछवा दो जिस पर मुझे गेहूँ सुखानी है, और एक कट्टा गेहूँ का है उसे वहाँ पे रखवा दो जहाँ मुझे कनक धोनी है, टुंटी के पास में। वैसे अकेले भी मैं इसको खींच के तो ले आती, लेकिन जब कट्टे को ऐसे घीस के लाते हैं ना तो कट्टा नीचे से फटने लग जाता है, क्योंकि ये जैसे ईंट वगैरह ऐसी होती है ना छत पे। ये तो मजबूरी होती है, जब कोई ना हो तो भाई इसको घीस के भी लाना पड़ता है। लेकिन इस टाइम पे विशाल के पापा जी थे घर पे, और फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार इसको यहाँ पे रखवा लेती हूँ और फिर मैं इसको धो लूँगी, क्योंकि अभी सुबह 6:30 बजे हैं। तो लगभग 7:30 तो मुझे बच जाएंगे ये एक कट्टा गेहूँ का धो के सुखा के यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी, काम को निपटाऊँगी। तो लगभग 1 घंटे का टाइम तो मुझे आराम से लगेगा। फिर ये है कि 7:30 बज जाएंगे, उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी, नहा धो के और उसके बाद लाला को जगाऊँगी। दिन में तो इतनी धूप हो जाती है। कल भी मैंने सोचा था, लेकिन कल सुबह सुबह कई काम हो गए थे, फिर गेहूँ नहीं धो पाई। लेकिन फिर तो मैंने शाम के टाइम पे ये प्लानिंग कर ली थी कि सुबह उठ के चाय कॉफ़ी जो भी पीना है लेके और छत पे जाऊंगी, सबसे पहले गेहूँ धो के सुखाऊंगी। क्योंकि जैसे मान लिया 9 बजे तक तो मैं पूजा आरती वगैरह करके अपने काम से फ्री होती हूँ, फिर मैं रसोई के काम में लग जाती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, 11 बज जाते हैं। 11 बजे इतनी धूप हो जाती है कि यहाँ छत पे तो खड़ा ही नहीं हो सकता, चक्कर आने लग जाएंगे, इतनी तेज़ धूप हो जाती है। फिर तो बस गर्मी में कोई काम होता ही नहीं। सर्दियों में तो चलो किसी भी टाइम पे आओ, इतनी धूप नहीं लगती है, बट इन दिनों की जो धूप होती है वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो फिर सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम है और काम भी निपट जाएगा, और जो काम हो जाए वही अच्छा है। लाला तो उठेंगे 8 बजे, उससे पहले तो मैं अपना सारा काम आराम से निपटा दूँगी। और गेहूँ भी ये नई वाली है, क्योंकि पुरानी जो कनक थी हमारी उसमें से तो पहले ही मैंने 2 कट्टे गेहूँ के धो लिए थे, और उसमें से लास्ट बार का जो गेहूँ थी वो मैंने पिसवा लिए हैं। तो अभी लगभग 20 दिन का आटा है मेरे पास। तो ये एक कट्टा गेहूँ का नई वाली जो कनक इस साल की हमने ली है उसी में से इसको धो लेती हूँ। और इस साल की गेहूँ में ना थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी के कण भी हैं, क्योंकि की बार तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। जब गेहूँ की फसल पक के तैयार हुई उसी टाइम पे आप सबको पता है कि कितनी बारिश हो रही थी। तो जब गेहूँ की कटाई हुई तो नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली थी, तो जिस वजह से एकाध मिट्टी की जो जड़ वगैरह होती है ना वो गेहूँ की, वो ऊपर आ जाती है और वो मिट्टी गेहूँ में मिक्स हो गई है। तो बिना धोए तो गेहूँ वैसे भी नहीं खाई जाएगी, जो लोग धोते नहीं हैं। वैसे मेरी तो आदत ये है कि मैं बिना धोए गेहूँ को पिसवाती नहीं हूँ। एक बार जब आदत लग जाती है ना गेहूँ को धो के पिसवाने की, फिर बिना धोए गेहूँ खाए भी नहीं जाते हैं। तो ये देखिए गेहूँ सारी मैंने धो ली है, साफ़ सफाई भी मैंने कर दी है, और अभी लगभग 7:20 हो गई हैं। तो अभी तो इन गेहूं को सुखा के, और मैंने एक कटोरी गेहूं अलग से रखी हुई है नीचे, वहाँ पे पक्षी वगैरह आते हैं, वहाँ पे डाल के आऊँगी। तीसरे दिन चौथे दिन मैं जाती हूँ, एक कटोरी गेहूं वहाँ पे पक्षी वगैरह आते हैं उनको डाल के आती हूँ, वो खा लेते हैं। तो अभी एक कट्टा गेहूँ का जैसे मैंने धोया तो इसी में से एक कटोरी गेहूँ मैंने निकाल लिए थे कि पक्षियों को डाल के आऊँगी। पल्लड़ काफ़ी बड़ी है, इनको खुला खुला फैला दूँगी तो शाम तक लगभग सूख जाएंगे। वैसे तो नेक्स्ट डे इनको फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, लेकिन ये है कि चलो 2 दिन की धूप तो लगवा ही देंगे। गेहूं में ज़रा सी भी नमी नहीं बचेगी, जितनी अच्छी सूख जाएगी उतने अच्छे गेहूं पिसेंगे, आटा बढ़िया बनेगा। तो इनको फैला देती हूँ और फिर अपना चलते हैं नीचे। और
और अभी ये देखिए सुबह के जो है 8 बजने वाले हैं, 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। मैं नहा ली हूँ और अपने बाल भी धो लिए हैं, क्योंकि छत पे ना काफ़ी धूप हो गई थी। भले ही मेरा जो है 7:20 पे वहाँ पे काम हो गया था, बट इतने बजे भी काफ़ी धूप लग रही थी और सिर में ना काफ़ी पसीना आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि बालों को धो लेती हूँ, इतना पसीना आ गया है और फिर सारा दिन चिप चिप सी रहेगी, तो बाल धोने में ही ठीक रहेगा। तो बाल धो लिए हैं, इनको अच्छे से बांध लिया है ताकि जो है इधर उधर बाल ना बिखरे। और अभी मैंने अपने गोविंद को भी जगा दिया है। अब कर लेती हूँ गोविंद के स्नान की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे लाला के लिए स्नान का पात्र रख लिया है, उनके लिए ताज़ा जल भर लिया, क्योंकि अब गर्म पानी की क्या हो सकता है, इतनी गर्मी पड़ने लग गई है। तो आरओ से पानी ले लेती हूँ उनके स्नान के लिए। और फिर 1 गिलास पानी मंदिर में रखा होता है और एक तांबे की लोटिया में गोविंद के लिए जल रखना होता है। तो ये सब मैंने जो है मांज के तैयार कर लिए हैं। और अब इसमें लाला के जो जल होता है उसमें एक तुलसी पत्ता रखूँगी, और लाला के जो है जो स्नान का जल होता है उसमें भी एक पत्ता तुलसी का डालना होता है। वो सारी मैंने तैयारी कर ली है और लाला को ले आई हूँ स्नान कराने के लिए। अभी अपने प्यारे से गोविंद को मैं स्नान करा देती हूँ, थोड़े से लाड कर लेती हूँ, इनको लाती हूँ कि भाई प्यारा सा मेरा लाला है, तो एकदम से इनको स्नान ना कराऊँ। और फिर गोविंद को अभी स्नान कराया है तो इनको अच्छे से टावल से पोंछ लेती हूँ, जैसे कि हम छोटे बच्चों को नहला के टावल से साफ करते हैं, पोंछते हैं। उसके बाद हम उनको सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाते हैं। तो ये देखिए लाला ने नैपी धारण कर ली है और अब अपनी सुंदर सी स्काई कलर की ड्रेस पहनेगा मेरा गोविंद। लाला का अभी श्रृंगार कर दूँगी, जैसा भी आता है भाई। मुझे देखो ज़्यादा तो आता नहीं है, कोई मैं इतनी बड़ी भगत तो हूँ नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। बस ठीक है, जितना आता है साधारण तरीके से मेरा गोविंद उसी में खुश है, जैसा मुझे आता है वैसा कर लेती हूँ। और अभी गोविंद को स्नान इत्यादि तो हो गया है, ड्रेस पहना देती हूँ, तिलक माला कंगन वगैरह ये सब धारण करा के फिर गोविंद को आईना दिखाना होता है कि लाला देखो आज तेरी दास ने तुमको ऐसा सजाया है। और फिर उसके बाद मैं आरती करती हूँ, आरती करने के बाद ही मैं लाला को भोग लगाती हूँ। तो सोचा कि चलो आज ये वीडियो क्लिप भी मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखिए लाला को अभी मैं सिंहासन पर विराजमान कराऊंगी और तौलिया मैं इनका यहीं पर सुखाती हूँ, क्योंकि बाहर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतनी गर्मी होती है यहीं पर सूख जाता है। सर्दियों में तो चलो बाहर धूप में भी डालने पड़ते हैं, लेकिन गर्मियों में तो यहीं पर सूख जाते हैं। तो कंगन मैंने लाला को पहनाए थे, लेकिन वो जैसे गोद में लेने लगी तो निकलने लगे। फिर मैंने रख लिए कि मैं सिंहासन पर विराजमान करा के और फिर बाद में पहनाऊँगी। तो ये देखिए हमारे लाला सज धज के हो गए हैं तैयार, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बांसुरी मैंने पहले दी थी, वो वाली ठीक नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने वो वाली हटा दी और लाला को दूसरी बांसुरी दी है, ड्रेस के साथ मैच हो गई। और लाला मेरे देख रहे हैं आईना, बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे लाला। तो आप सब भी मेरे प्यारे से गोविंद का दर्शन कर लीजिए। आरती हो चुकी है, अभी मैं भोग लगा दूंगी। तो आप सब मेरे प्यारे से गोविंद का दर्शन कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरी राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए। तो भाई सुबह की पूजा आरती सब हो गई है और अब लग जाती हूँ मैं सुबह का खाना बनाने की तैयारी में। और आज जब मैं लाला का स्नान करा रही थी तो मन में ये भाव आया कि आज लाला को झूला झूलना है। तो फिर मैंने यहाँ पे झूला सेट किया और लाला को झूले में बिठा दिया है और मैं यहीं पर बैठ के सब्ज़ी काटने लग गई हूँ कि लाला को झूला भी झुलाती रहूँगी और सब्ज़ी भी काट लूँगी। और सुबह के खाने में बनाऊँगी आज मैं टिंडे की सब्ज़ी, और देसी टिंडे हैं, बच्चे तो इसकी सब्ज़ी खाते नहीं हैं। तो बच्चों से मैंने पूछा था कि बेटा आप बता दो कुछ अलग, मैं बना दूँगी तुम दोनों के लिए, क्योंकि भाई हम बड़े अपना पेट भर के कुछ खा पी लें और बच्चों का पेट ना भरे, तो ये भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने पूछा था कि अगर आलू के परांठे खाने हों या भिंडी रखी है भिंडी की सब्ज़ी बना दूँगी या आलू मटर बना दूँगी, कुछ अलग चाहिए तो बना दूँगी, या फिर कच्चे आम की चटनी बना देती हूँ। तो बच्चों ने कहा कि कच्चे आम की चटनी बना देना हमारे लिए, चल जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे एक आम भी ले लिया है, उसको भी छील लूँगी साथ के साथ। तो बच्चों के लिए कच्चे आम की चटनी बना दूँगी। और कच्चे आम की चटनी बहुत बढ़िया लगती है,
मीठी वाली बनाओ वो भी। और जैसे जिनको कच्चे आम की और प्याज की चटनी खानी हो तो वो भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं बनाऊंगी मीठी चटनी और टिंडे की सब्ज़ी, तो सबके लिए हो जाएगा। तो वही सब्ज़ी वगैरह मैंने काट ली है और अब लग गई हूँ सब्ज़ी बनाने के बाद मैं रोटी बनाने, क्योंकि बीच बीच में से मैंने वीडियो क्लिप कट की हैं। अगर सारी वीडियो क्लिप शेयर करती तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, कट कर कर के भी बनाती हूँ तब भी लगभग इतनी वीडियो हो जाती है। तो अभी मैं रोटी बना देती हूँ। सबसे पहले वाली 2 रोटी गाय माता की। तो फ्रेंड्स आप सब भी आ जाइए। आज सुबह के खाने में बनी है कच्चे आम की मीठी चटनी और देसी टिंडे की सब्ज़ी, दही है और खीरे की सलाद है। तो आइए और हमारे साथ सुबह का भोजन कर लीजिए। आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।